बिल्कुल, हम लोग बात करने वाले हैं कोडिंग। क्या बात करने वाले हैं? कोडिंग एंड डिकोडिंग। समझो, लिखो, कोडिंग और डिकोडिंग। ये क्या है? सांकेतिक भाषा होती है। कैसी भाषा होती है? सांकेतिक भाषा होती है। ठीक है, समझे ना? समझा रहे हैं आपको, क्लास चल रही है। ठीक है, अब मास्टर इधर पढ़ा रहा है, बगल वाला बच्चा बगल वाले बच्चे की आंख में आंख डाल के बोलता है, वही बच्चा बोलता है, आंखों आंखों से इशारा हुआ, दोनों मास्टर आगे पढ़ा रहा है और दोनों बच्चे बैग लेकर निकल गए। कहीं किसी ने कोई बात की क्या? नहीं की। वो समझ गया कि तुम कह क्या रहे हो, और फिर भी कहेगा तो और साफ हो गया, चल निकल के आते हैं, थोड़ा मौसम बनाते हैं। वो मैं क्यों कहूँ, उसका मुझे नहीं पता। सांकेतिक भाषा हो गई ना? ठीक है, है? एक सांकेतिक भाषा, ये आती कहाँ से है? बच्चा पैदा हुआ बचपन में, उसको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं पता है? उसको एक टॉफी दीजिए, लेगा, अगर खुली है तो खा लेगा ना, और दूसरा जो इशारा, सांकेतिक भाषा है। तो हम लोग कोडिंग डिकोडिंग को तीन टाइप से, और तीन टाइप होंगे ये मान के चलिएगा। तीन टाइप में पहला टाइप क्या होगा? सब्स्टिट्यूशन होगा। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, ज्यादा ही मजा ले लिया यार तुम लोग, प्रतिस्थापना। क्या? प्रतिस्थापना। इंग्लिश में लिखना चाहें तो सब्स्टिट्यूशन। अभी लिख लेना, समझे, कोई मिटा नहीं रहे इसलिए परेशान ना हो गए। ठीक है, पहला टाइप क्या होगा? प्रतिस्थापना टाइप का होगा। दूसरा क्या होगा? मैट्रिक्स टाइप, मतलब आव्यूह टाइप का होगा। किस टाइप का होगा? प्लीज ना बोलें अगर कोई बोल रहा है तो। क्लियर है? एक और होता है तीसरा टाइप, जिसको हम लोग बोलते हैं कोडिंग डिकोडिंग। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कोडिंग डिकोडिंग, यानी नंबर ऑफ अल्फाबेट बोल सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ अल्फाबेट। आप इसको कहें, क्या कहेंगे? कोडिंग डिकोडिंग। ये तीन टाइप के हमारे कोडिंग डिकोडिंग के होंगे। बहुत सरल है, रीजनिंग का सबसे सरल चैप्टर माना जाता है। ठीक है, परेशान नहीं होना, आ ही आएगा। नहीं आएगा तो कोई ना कोई दिमाग को लगाएंगे, फिलहाल आ जाएगा। क्लियर? अजीत कहाँ देखते रहते हो तुम? ठीक है, लेकिन कंसंट्रेट रहा करोगे, ठीक है, रहना सीखो। निगाहें हमारी मुझसे नजर मिला के रखा करो। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है। टीचर के अगर वो दाएं होता है तो आपकी आंखें दाएं हो जानी चाहिए। इसका मतलब है कि आपका अट्रैक्शन एकदम सटीक है। कुछ दिन तो लगेगा कि नहीं, लेकिन एक दो दिन ट्राई करके देखिएगा, चीजें अपने आप आने लगेगी आपको। मैं क्यों कह देता हूँ कि ये चीज तुम क्लास में आएगा? कोई जादू वादू थोड़ी ना है मेरे पास। लेकिन ये बताइए, अभी तक जो पढ़ाया है आता है कि नहीं आता है? आ जाता है। तो कुछ चीजें आपको करना पड़ेगा। आई अट्रैक्शन जरूर है, ठीक है, आंखों में आंखें डाल के बात करो। ये हमेशा लाइफ में भी, अगर तुम सच नहीं, गलत, खराब नहीं हो तो, गलत नहीं हो तो, आंखों में आंखें डाल के कौन नहीं बात करेगा? जो गलत होगा ना, और गलत कौन होगा? लोग कहते हैं, एक शायर है, कहूं? चोर हाँ कह सकते हो, गलत कौन होगा? कुछ भी संज्ञा दे सकते हो। मैंने चोरी की तो गलत, ठीक है, मैंने झूठ बोला तो गलत, ठीक है। कहा कि बदल गए हो, माना कि मैं बदल गया हूँ। लोग कहते हैं ना कि तुम बदल गए हो, आपको भी कहेंगे बड़े बदले बदले से रहते हो, है ना? तो माना कि मैं बदल गया हूँ, तो क्या तुम वही हो? माना कि मैं बदल गया हूँ तो क्या तुम वही हो? और माना कि मैं गलत हूँ, तो क्या तुम सही हो? है ना? आइए फर्स्ट टाइप पे हम लोग बात करेंगे। तो पेज, कॉपी, पेन, बोर्ड और टीचर की आंख। देखिए आप, चीजें आनी ही आनी है, कोई भी कठिन होगा फिर मैं पूरी जिम्मेदारी उठा लेता हूँ कि तुम हाई स्कूल करके आए हो, आर्ट साइड से आए हो, कि साइंस से आए हो, सीबीएसई करके आए हो, बदल देगा। अगर ये है आपके अंदर तो मेरी पूरी जिम्मेदारी है। पहला टाइप जो होगा, तीनों टाइप हमने बता दिए हैं, और तीन टाइप में कौन होगा? एक प्रतिस्थापना टाइप क्या होगा? ये कहेगा कि पंखा कलम है, पंखा कलम है। मान लेते हैं, हमें मानने में कोई, देखो अपने मन का नहीं करेंगे इसमें, हम लोग कुछ भी अपने मन का नहीं करेंगे। वो जैसे कहे वो कह दे,
ठीक, अपना अपना दिमाग नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नोट करो पहले, लिखो पहले। यदि आकाश को तारा कहें, तारे को बादल कहें, बादल को पृथ्वी कहें, लिख लिया है ना? पृथ्वी को किताब कहें, नहीं, पृथ्वी को पेड़ कहें, पेड़ लिख लीजिएगा। पृथ्वी को पेड़ कहें, पेड़ को किताब कहें। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है, अब तुम लोग समझ गए होंगे। फिर से क्वेश्चन, आकाश को तारा कहें, तारे को बादल कहें, बादल को पृथ्वी कहें, पृथ्वी को पेड़ कहें, पेड़ को किताब कहें, तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? लिखो, तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? आप पहले लिख लीजिए ना, तुम बताते हैं। ये प्रतिस्थापना, ये पहला टाइप है, आ जाएगा, परेशान ना हो, पहले लिख लो। तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? क्लियर है? ये हो गया है आपका? ठीक है, चलो कैसे करेंगे? अच्छा ये बताओ, किसी को पता चला क्या? नहीं, अभी गलत है। किसी को पता चला कि आंसर हमारा क्या होगा? आ? नहीं, कहानी मत बुझाओ भाई। अभी सारे लोग मिलकर कहोगे तो एक आंसर तो आ ही जाएगा। कौन कौन तारा कह रहा था? राइट आंसर। चेक करें क्या? देखो इधर, पहला तुम मान लेना। क्या मान लेना? नहीं, वो क्वेश्चन जो कहे, अपना दिमाग नहीं लगाना कि क्या बताए पंछी कहाँ उड़ेंगे, आकाश में उड़ेंगे। कुछ तो कहेंगे आकाश में सर ना, ये सब नहीं करना है। पहला क्या कह रहा है? आकाश को क्या कहा जा रहा है? आकाश को क्या कहते हैं? तारा कहा गया। तारा को क्या कहा गया? बादल कहा गया। बादल को क्या कहा गया? पृथ्वी कहा गया। पृथ्वी को क्या कहा गया? पेड़ कहा गया। पेड़ को क्या कहा गया? किताब कहा गया। तो पंछी का पूछ रहा है, पंछी कहाँ उड़ेगा, है ना? ये तो पूछ रहा है, आया ना? पंछी कहाँ उड़ेगा? आकाश में। कहाँ उड़ेगा? आकाश में। आकाश को कहेंगे क्या भाई? पंछी कहाँ उड़ेगा? और आकाश को कहाँ कहा जा रहा है? राइट आंसर इज तारा। समझ में आया है? आया है? एक और लिखो, क्वेश्चन लिखो। सफेद को नीला, सफेद को नीला, सफेद को नीला, नहीं ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। सफेद का मतलब नीला, सफेद का मतलब नीला, नीले का मतलब लाल, लाल का मतलब हरा, लाल का मतलब हरा, हरे का मतलब पीला, हरे का मतलब पीला, पीले का मतलब काला, पीले का मतलब काला। हो गया है? अब सुनो, तब तब मानव के रक्त का कौन सा रंग होगा? तब मानव के रक्त का, खून का, ब्लड का कौन सा रंग होगा? है? ठीक है, पहले कर लो, सही है। ये बताओ, कुछ लोग कर लिए क्या? एक ही आंसर आया है, हरा ही आया सबका? नहीं, किसी के कहने से मत मानना, तुम अपना दिमाग लगाओ। हाँ तुम बताओ, अजीत आया? नहीं, उसके कहने से आएगा कि आपने खुद से? अच्छा हाँ, उसके अनुसार आप बताओ। हाँ? आपका क्लियर है? मतलब किसी के कहने से नहीं देना है आंसर, घबरा के नहीं देना कि नहीं हम अगर पीला कह देंगे तो सब बच्चे हमको हंस लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा है नाती पोतों के सामने बेइज्जती हो, इससे अच्छा मास्टर के सामने बेइज्जती हो जाए, कोई बात नहीं है। अरे बूढ़ा होकर जाएगा, जब नाती पोता गुस्सा करेगा तो तब बेइज्जती बहुत खराब लगेगी, अभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर है? कैसे देखते हैं, उसने क्या कहा? बोलिए क्या कहा? जिसको नहीं आ रहा है समझ वो बोलेगा। एक मिनट, क्या बोला? व्हाइट है ना? ऐसे में लिख दो, अंग्रेजी में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो छोड़ो। सफेद, सफेद का मतलब नीला, नीले का मतलब लाल, लाल का मतलब हरा, हरे का मतलब पीला, पीले का मतलब काला। ये तो क्वेश्चन करा है। तो मानव का रक्त कैसा होता है पहले तो बताओ? लाल होता है, तो लाल का मतलब क्या होगा? लाल का मतलब तो यही दे रहा है ना। अब किसको नहीं आया भाई? लाल होता है और लाल का मतलब वो दे रहा है। क्लियर है? एक क्वेश्चन और करो ताकि कोई डाउट ना रह जाए। यदि हवा को पानी कहें, यदि हवा को पानी कहें, यदि हवा को पानी कहें, ये क्या? एक मिनट रुक 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 रुक, मैं क्या बोला था? नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। सफेद का मतलब यही लिखवाया था ना हमने। हाँ तो आंसर क्या आया इसमें? नो यार, हमको भी कंफ्यूज कर दिया आप लोग। हाँ
नीला करो सारे लोग। वही तो, बह गया हम भी। नीला होगा। नीले का मतलब लाल है ना। नीले का मतलब लाल है। और लाल का फिर क्या होगा? अभी समझा दे रहे हैं, नीला होगा। अभी समझा दे रहे हैं, फिर आगे क्वेश्चन कर लो, फिर बताते हैं। हाँ करें। यदि हवा को पानी कहें, पानी को प्रकाश कहें, यदि हवा को पानी कहें, पानी को प्रकाश कहें, प्रकाश को आकाश कहें, प्रकाश को आकाश कहें, आकाश को आग कहें, आग को जीवन कहें, आग को जीवन कहें, सॉरी, जीवन नहीं, जमीन कर दो, आग को जमीन कहें। अच्छा बताओ, तब प्यासा व्यक्ति क्या पीता है? तब प्यासा व्यक्ति क्या पिएगा? है कैसे? ठीक ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई ठीक है। पहले करते हैं, आप लोग बोलिएगा। हाँ बोलो, क्वेश्चन 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 इधर देख के बोलोगे, एक लोग बोलोगे, बाकी लोग देखोगे। हाँ, हवा को क्या कह रहा है? पानी। पानी को, पानी को प्रकाश, प्रकाश को आकाश, आकाश को आग, आग को जमीन। तो प्यासा क्या करेगा, है ना? प्यासा क्या पिएगा, ठीक है, यही है, क्लियर है। देखो, प्यासा क्या पिएगा भैया? और पानी को क्या कहा जा रहा है, देख लो। पानी को क्या कहा जा रहा है? प्रकाश। पानी को क्या कहा जा रहा है? बोलो, समझ में आया है? अभी किसको नहीं आया? आया भाई। प्यासा क्या पिएगा? पानी पिएगा। तो पानी को कहा जा रहा है? बस हो गया, और क्या? जो कंफ्यूजन हो रहा है, कंफ्यूजन दूर करूं? करूं दूर? चलो करते हैं। हाँ, क्या कुछ निकाला? हाँ, वही कंफ्यूजन दूर करते हैं। दो चीजें ध्यान रखना इधर। ध्यान क्या रखना है? मैं अपना लॉजिक दिखा रहा हूं ताकि तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। एक है काल्ड, क्या है? काल्ड का मतलब क्या? कहे। जैसे कहा जाता है, प्यासा को पानी कहे, या आग को पानी कहे, पानी को प्रकाश कहे, प्रकाश को आकाश कहे, कहे कहे आ रहा है, मतलब काल्ड। अब ध्यान नहीं देगा। हमारी नजर बहुत खराब है, हम पहुंच जाते हैं वहां तक, तुम इधर देखोगे। जब क्वेश्चन ये कहे कि आग को पानी कहे, पानी को प्रकाश कहे, प्रकाश को आग कहे, सब में क्या कह रहा हूं मैं? कहे। इसको सेंटेंस को पकड़ना, इस वर्ड को पकड़ लेना है। लेकिन अगर आपसे ये कहे, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, अगर तुमसे कहे कबूतर को बकरी कहे, कबूतर का मतलब बकरी, बकरी का मतलब गाय, गाय का मतलब ये, कुछ भी कहे, मतलब मीन्स क्या? मीन्स, मीनिंग मीन्स मतलब। अब समझ में आया है? दो टाइप ढूंढिएगा, अगर कहे कहे कह रहा है तो मतलब काल्ड, अगर मीन्स मतलब निकाल रहा है तो मतलब कह रहा है। हाँ या ना? तो ऐसी स्थिति में जब हम वो बनाते हैं ना, सीरीज बना रहे हैं ना अभी, हमें फॉरवर्ड जाना है। कैसे जाना है? आगे की ओर जाना है, फॉरवर्ड जाना है। कैसे जाना है? ये आया समझ में? आगे, आगे को जाना है। अगर मतलब कहे तो बैकवर्ड जाना है, पीछे जाना है। क्या जाना है? अभी देखो, जैसे यहाँ कहे कहे कह रहा है तो पानी का हमने क्या ले लिया? अगर इसका मतलब का उसमें वो आता तो मैं पानी का क्या ले लेता? बोलो भाया, है? हो गया? पढ़ा लेता हूँ यार, है? तो मिटाऊं? चलो, देख भाई, अपना बखान नहीं कर रहा हूँ ना, घमंड भरी भाषा बात कर रहा हूँ, ना गलत कर रहा हूँ, मगर अगर तुम्हें इतने से भी अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो कहीं चला जाएगा, फिर उसकी उम्मीद मत करना, है ना? जैसे तुमको आज 2 मिनट में हलवा लग गया ना, इसके पीछे मैंने बहुत संघर्ष किया है। बहुत दूर तक जाना पड़ता है ये जानने के लिए कि नजदीक कौन था। अगर तुम्हें अपनों की तलाश करना है कि मेरा बहुत कौन खास है, तो बहुत दूर से घूम के आइए, पता करिए, तब पता चलेगा, नहीं उसके पीछे तुम्हारी बुराई ही करता होगा, है?
हो गया, चले फिर सारे लोग ये बताओ, ये टाइप समझ में आया क्या? क्लियर है? तो मैं इसको मिटा दूँ अब। मैं कहाँ जा रहा हूँ अब? दूसरे टाइप में। तो आप लिख लीजिएगा टाइप 2 आब्लू वाले में कर लेंगे। हाँ ठीक, लिखो। मैं ऐसे बता रहा हूँ, देखो तो टाइप 2 ही बता रहा हूँ, तो उसको मिटा दे रहा हूँ मैं। इधर देखेंगे सारे लोग, पहले इधर देखते रहेंगे। क्या लिखा है हमने? बहुत एक्सपीरियंस लेकर नहीं जाना यार, ठीक है। लिखा है सनलाइट ब्यूटीफुल, ओके। या कह रहा, अरे ये बी है, कामा में नहीं लगाऊंगा। लू, कुछ भी कह दे तुम, अन्यथा अर्थ मत लगाना बस। कुछ बच्चे बड़े गंदे शब्द निकाल लेते हैं, तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करना है, केवल बस इतना ध्यान देना है, कुछ भी। ठीक है, ये समझ में आया है? बस वो कुछ उठ पटांग लिख देगा, इसका कोई मतलब नहीं है, सांकेतिक कोड है, भाषा है, बस इतना सा ध्यान रखना है। ठीक है, एक और लिखता हूँ, देखिएगा इसको। हाँ लगा दूँ, क्या लगा दूँ? हाँ कुछ भी लगा दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, मैं कुछ भी कर दूँ, मैं अपने आप से दे सकता हूँ, बट कोई बात नहीं, देखते रहिएगा। इधर देखते रहिए, आवाज नहीं करेगा, ठीक है। मैं कुछ लिख रहा हूँ, चलो मैं उसके हिसाब से मैं कुछ भी लिख रहा हूँ। ठीक है, एक और लिख रहा हूँ मैं सेंटेंस। मतलब कोई सेंटेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस आप देखते जाइएगा। ठीक है, अब तुम्हें बस इतना सा ध्यान देना है। कैसे ध्यान देना है? इसमें एक चीज ढूंढना है कि इस लाइन में, इन तीनों लाइन में कोई ना कोई चीज कॉमन होगा। अच्छा देखो, इस लाइन में और इस लाइन में क्या कॉमन है? आ? हाँ ब्यूटीफुल कॉमन है ना, तो मैं ब्यूटीफुल को कुछ इस तरह से समझा लेता हूँ कि ये हमारी कॉमन है। बना लिया हमने इसको। अगर अब इस लाइन में देखो जरा क्या कॉमन है। हाँ यस यूजुअल करके कॉमन है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इसका कॉमन है। दैट मीन्स ब्यूटीफुल का अर्थ क्या होगा? फुल होगा। सनलाइट का क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन ब्यूटीफुल का अर्थ क्या होगा? क्लियर? दूसरी लाइन में आइए, इसमें देखिएगा जरा क्या कॉमन है। अगर इसमें कुछ, इसमें वही जरूरी है, किसी में से कोई किस कॉमन है क्या? क्या नहीं, इसमें देखो पहले, लाइट कॉमन है, तो मैं कह लूं कि ये लाइट मेरा कॉमन है इस तरह से, तो फिर उसमें देखो क्या कॉमन है, ये कॉमन है। कहने का मतलब है कि लाइट का क्या मतलब होगा, क्या मतलब होगा? अगर मान लो यहां पे केवल इतना ही होता और मान लो इतना हटा दिया जाता, मान लो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा, बताओ ब्यूटीफुल का क्या मतलब है? ब्यूटीफुल का क्या अर्थ है बताओ ना, अब सुन है। लाइट का क्या अर्थ है? अब मैं कह दूं कम का क्या अर्थ है, तो इस लाइन में क्या बचा है केवल कम, तो इस लाइन में क्या बचा है केवल, कह सकते हो कि कम का क्या मतलब है। बस यही है और कुछ नहीं। समझ में नहीं आया है? आया है? कहाँ सा है? तो छोड़ो ना, मान लो ये भी नहीं था, मान लो ये भी नहीं था, और क्या? क्लियर है? अगर मान लो इसमें हमने फ्राम जोड़ा, क्या जोड़ा? फ्राम जोड़ा, और इसमें अभी कुछ हम लिखे थे, क्या लिखे थे? कुछ भी लिख दिए थे, क्या लिख दिए थे बताओ? सा लिखे थे, कोई बात नहीं। एक चीज सुनो, अब अगर वो मुझसे ये कहे कि कम का क्या अर्थ है, तो मैं उत्तर में लिख सकता हूँ कि दिया गया, दिए गए उपरोक्त में, या ये क्या कह सकते हैं, उत्तर मान्य नहीं, मतलब उत्तर देने के उपयुक्त नहीं है, आप उत्तर नहीं दे सकते हो। हाँ, ब्यूटीफुल का अर्थ पूछेगा तो बता दोगे, लाइट का अर्थ पूछेगा तो बता दोगे। अब इसमें अगर किसी का पूछ लिया, हाउस का पूछ लिया, तो इसमें का हाउस का पूछ लिया है, दो मिल गया है क्या? इधर देखो, तीन है, यहाँ भी तीन है, ये मिल गया है? तो आप इसमें भी कह सकते हो कि उत्तर देने योग्य नहीं, या उपयुक्त में उत्तर नहीं दिया जा सकता। क्लियर? यहां अगर पूछे कि बताओ कम का क्या मतलब है, उत्तर देने योग्य नहीं है।
हाँ, ये ही रहेगा। जब हमने पहले और 22 लाइन का देखा तो ये मिला, तो इसका मतलब यही है, तो इसका ब्यूटीफुल का अर्थ क्या मतलब है? ये है। अब इसको देख रहा हूँ, इसको देख रहा हूँ। हाँ, आया है? क्लियर? अगर मान लो यहाँ पे कोई एक हट जाए, और इसमें का कोई एक हट जाए, तो आप अगर फरहान का पूछे तो बता सकते हो, हाँ, क्योंकि यही इसका बचा है, यही इसका बचा है, बता सकते हो कि इसका मतलब अर्थ ये होगा। क्लियर? कितना भी घुमाए, घूमना नहीं है। तो दूसरा टाइप समझ में आया है? देख, बनाओ जल्दी से। घुमा रहे हैं, ठीक है? कोई संख्या दे रहा है और कह रहा है इसका मतलब है ठीक है, मतलब कह रहा है 1 2 3 का मतलब क्या है? ब्यूटीफुल लिटिल फ्लावर। ठीक है, तो कहे कि फिर एक और दे रहा है, इसको भी नोट करो, और इसका मतलब क्या दे रहा है ये भी नोट कर लीजिए आप। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसमें देखिए कुछ कॉमन है क्या? इसमें कुछ कॉमन है क्या? नहीं है? है कि नहीं है? इसमें का एक कॉमन, इसमें का भी एक कॉमन है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन नहीं है ना? है कि नहीं है? नहीं है, तो मैं दूसरे से तीसरे में आता हूँ, और क्या? इसमें का क्या कॉमन है? देखो, है इसमें का ये कॉमन और इसमें का ये कॉमन, तो पहले और तीसरे में क्या कॉमन बताओ? दो कॉमन और दो कॉमन। दो का मतलब क्या? दो का मतलब क्या? ब्यूटीफुल। क्लियर? फिर इसमें और इसमें क्या कॉमन? इसमें चार कॉमन, इसमें चार कॉमन, इसमें क्या कॉमन? बिग कॉमन। तो चार का मतलब क्या? बिग। बचा क्या? छह का क्या मतलब? अगर पूछ ले कि छह का क्या अर्थ होगा, आया समझ में? देखो,